जी दोस्तों नमस्कार। अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव हिंदी बाय रवि सर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में विशेषण के बारे में जान रहे थे, समझ रहे थे, पढ़ रहे थे और उसमें हम यह देखे थे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे कहते हैं और यह आपको बहुत ही अच्छे से पिछली क्लास में बताया गया है। और उसके बाद विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक और परिमाणवाचक। तो उसमें हम लोग 2 विशेषण के भेद को पढ़ लिए थे, पहला सार्वनामिक और दूसरा गुणवाचक विशेषण, जो कि दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पिछली क्लास को नहीं देखे होंगे तो पिछली क्लास को देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको पूरा विशेषण अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इसके बाद आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं यह आपको यकीन दिला रहा हूँ, आपको विश्वास दिला रहा हूँ। तो उसी क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण का तीसरा भेद, संख्यावाचक। यानी आप जैसे कि देख रहे हैं कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संख्या, यानी जिसमें संख्या निश्चित हो या अनिश्चित हो, जिसमें संख्याओं के बारे में बताया गया हो, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। यानी संख्यावाचक के यहाँ 2 भेद हो गए, पहला निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक किसे कहेंगे? जिसमें संख्याएं निश्चित हों, जैसे 1, 2, 4, 5, ये सभी क्या है? निश्चित संख्या का बोध करा रहे हैं, इसलिए यह हो गए निश्चित संख्यावाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जिसमें संख्याएं निश्चित न हो, वहां पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। यानी जैसे कुछ लोग, बहुत लोग, कम लोग, यह क्या है? संख्या का निर्धारण नहीं किया गया है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब इसी क्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अब निश्चित संख्यावाचक भी 5 प्रकार के होते हैं। यानी निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद कौन कौन से होते हैं? क्रम, आवृत्ति, गणना, समूह और प्रत्येक बोधक। यानी निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद होते हैं, जिसमें क्रम, आवृत्ति, गणना, समूह और प्रत्येक बोधक। अब क्रम में क्या आ जाएगा? जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, यह क्या हो जाएगा? एक क्रम हो जाएगा। इसी में दूसरा क्या है? आवृत्ति। जैसे दूना, तिगुना, चौगुना, यह क्या हो रहा है? आवृत्ति हो रहा है। अगला इसमें है गणना। गणना में क्या करता है? जैसे गिनते हैं, यानी जिसकी गिनती की जाए। गणना माने जिसकी गिनती की जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या हो जाएगा? ये गणना हो जाएगा। समूह, अब समूह में क्या होता है? दोनों
चारों, यानी जब दो से अधिक हो तो उसे हम समूह के रूप में जानते हैं। तो दोनों, तो यानी वो क्या हो जाएगा, समूह में हो जाएगा। चारों, यानी चारों का एक क्या है, समूह है। तो यानी यही है समूह। प्रत्येक में क्या हो जाएगा, दो दो, हर एक। तो ये प्रत्येक बोधक किसको कहा जाएगा, आप लोग क्लास में हैं तो सबको, अगर कुछ दिया जा रहा है तो सबको दिया जाए, यानी हर एक को, यानी किसी को छोड़ना नहीं है। दो दो, और दो दो माने अगर मान लीजिए कि कुछ भी अगर दिया जा रहा है तो यानी दो अगर दिया जा रहा है तो दो सबको दिया जाए, तो वही है प्रत्येक बोधक। तो यह हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद, क्रम, आवृत्ति, गणना, समूह और प्रत्येक बोधक, यानी निश्चित संख्यावाचक के 5 भेद माने जाते हैं। यह हो गया निश्चित संख्यावाचक। अब इसी क्रम में क्या है दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक को हम लोग जान गए हैं कि जिसमें किसी भी संख्या का कोई निश्चय न हो, वहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक होता है। कुछ लोग थोड़े से घर, यानी यह दोनों क्या है, यह संख्या को प्रदर्शित नहीं कर रहा है, यह दोनों संख्या को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। कह रहा है कि कुछ लोग, अब कुछ लोग में कितने लोग हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, संख्या का कोई निर्धारण नहीं किया गया है। कह रहा अगला इसी में कि थोड़े से घर। अब थोड़े से घर में अब कितना घर है, यहाँ भी कुछ निश्चित नहीं बताया गया है, इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे, अनिश्चित संख्यावाचक। अब इसी क्रम में चौथा है परिमाणवाचक। अब परिमाण माने क्या होता है, माप तौल, यानी जिसमें माप तौल, मात्रा आदि का बोध हो, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और इसी से संबंधित एक दूसरा होता है परिणाम। तो परिणाम माने क्या होता है, परिणाम माने होता है रिजल्ट, नतीजा। तो यह परिणाम नहीं है, यह परिमाण है। परिमाण का अर्थ क्या होता है, जिसमें मापा जाए, तौला जाए, जिसमें मात्रा का बोध किया जाता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यह भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। यानी यह भी संख्यावाचक विशेषण की तरह से है, लेकिन वहाँ संख्याओं को बताया जा रहा था, यहाँ मात्रा को बताया जाएगा कितना है। तो यानी जिसमें मात्रा स्पष्ट हो, निश्चित हो कि 2 किलो है, 4 किलो है, कितना है, 2 गज है, 2 मीटर है, तो वह निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और जिसमें मात्रा का कोई बोध न हो कि कितना, यानी कुछ किलो, तो थोड़े से कपड़े में कितना, यानी कोई भी उसका माप तौल नहीं है, तो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे इसमें हो जाएगा 4 गज 2 मीटर, तो यह क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक। यह भी क्वेश्चन आपको अभी यूपी टेट के एग्जाम में आया था कि 4 गज मलमल, यानी 4 गज है, उसके बाद मलमल जोड़ दीजिए, कपड़ा जोड़ दीजिए, यानी जो कुछ भी जोड़ना है जोड़ सकते हैं, लेकिन आपका कंसेप्ट जो है वह क्लियर होना चाहिए। तो यानी 4 गज, तो 4 गज क्या है, यह मात्रा है, यानी माप तौल है कि 4 गज ही चाहिए, उससे न अधिक चाहिए और न ही कम। 2 मीटर, यानी 2 मीटर क्या है, उसका माप है, यानी माप तौल जहाँ पर हमें स्पष्ट हो वहाँ होता है परिमाणवाचक। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो यह निश्चित है,
यानी माप तौल की जो मात्रा है वह निश्चित बताया गया है, निश्चित किया गया है, तो यह हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब इसमें अनिश्चित में क्या हो जाएगा, पूरा आनंद, बहुत पानी, आनंद यानी खुशी। अब कितना है इसका भी कुछ निश्चित नहीं है। बहुत पानी, मान लीजिए कि बहुत पानी है तो पानी कितना है यानी बहुत में कोई उसका मात्रा यानी कोई माप तौल नहीं है, इसलिए सभी क्या हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं कि जो अपने मूल रूप में विशेषण होते हैं, मूल रूप में विशेषण होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, भला, सुंदर, चतुर, मधुर, यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में विशेषण हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे प्रत्यय जोड़कर भी विशेषण बनाया जाता है। तो वह क्या है और कैसे हैं? जैसे अब संज्ञा से विशेषण हम बनाएंगे। जैसे भूख, भूख का विशेषण क्या हो जाएगा, भूखा। धन का, धनी या धनवान दोनों होता है। परिवार तो हो जाएगा पारिवारिक। चमक, चमकीला, यानी यह संज्ञा से विशेषण है, यानी भूख, धन, परिवार, चमक, और इससे विशेषण क्या बन गया, भूख से भूखा, धन से धनी या धनवान, परिवार से पारिवारिक, चमक से चमकीला। अब इसी में अब सर्वनाम से, और सर्वनाम से में क्या हो जाएगा, सर्वनाम से विशेषण वह का हो जाएगा वैसा, यह का ऐसा, आपका आपसा, यह हो गया सर्वनाम से विशेषण। इसी क्रम में क्रिया से, अब क्रिया से विशेषण क्या हो जाएगा, जैसे खाना, खाना से क्या हो जाएगा, खाऊं। तैरना, तैरना से तैराक। घूमना से घुमक्कड़। यह हो गया संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया से विशेषण किस तरह से बनाए जा रहे हैं। अब इसी में आगे है अव्यय से विशेषण। अब अव्यय से विशेषण क्या होता है, जैसे ऊपर, ऊपर का ऊपरी, नीचे, नीचे, निचला, आगे का अगला। यह था अव्यय से विशेषण। ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला, आगे से अगला, यह अव्यय से विशेषण था। यानी हम लोग देखें कि मूल रूप में कुछ विशेषण मूल रूप में होते हैं और कुछ विशेषण को हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से हम विशेषण बनाते हैं। तो यह रहा विशेषण से संबंधित सामान्य जानकारी जो कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।